हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कनेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ये आप किसी भी पर्सन के लिए इमेजिन कर सकते हैं, आपके साथ में के साथ आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है ये देखना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हों। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने लिए कोई भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं या सर्विस बुक करा सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली कलेक्टिव रीडिंग्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, healing sessions, online yoga sessions, particularly customized for your need and necessity। तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आप जो भी सर्विसेज चाहते हैं अपने लिए बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑलराइट, बहुत लोगों के केसेस में जो ये पर्सन है ये आपसे रोमांटिकली रिलेटेड हैं। किसी तरीके से आपके साथ में इनका रोमांटिक रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली, आप इस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हैं और फैमिली की वजह से ही हो सकता है कि इश्यूज़ हैं आप लोगों के कनेक्शन की ग्रोथ में। ये रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो फैमिली की वजह से हो सकता है। फैमिली अगेंस्ट हो सकती है, कास्ट सोसाइटी की इश्यूज़ हो सकते हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, हाई इमोशंस हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस है फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन के मन के अंदर भी। और इमेच्योरिटी यहाँ पे दोनों साइड से नज़र आ रही। शायद आप लोग दोनों ही एज में बहुत कम हैं। स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशनशिप भी हो सकता है कि एक ज़्यादा है एज में और एक बहुत कम एज में है, या फिर एक ऐसा कुछ बहुत कम लोगों के केसेस में ऐसा है कि एक स्टूडेंट है और एक उनके टीचर हैं। और शायद यही एक रीज़न है जो कि आपके जो भी फैमिली है या सोसाइटी है उनका इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होने का। और फ्यूचर भी मुझे फ़िलहाल ये दिख रहा है कि आप दोनों चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल फाउंडेशन देना, एक परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना। बट अभी कोई भी यहाँ पे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी सॉलिड कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है आप दोनों के आपस में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अभी आप दोनों का इस रिलेशनशिप में टाइम है बहुत सारे लेसन्स लर्न करने का, कि आपको बहुत कुछ सीखना है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर या पर्पस ही यही है कि आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में आया है। बहुत सारे फोर्स हैं यहाँ पे, तो 444 आपका एंजल नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इस में। और मुझे नज़र आ रहा है कि
आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि ये जो पर्सन है ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कोई आपको फ्यूचर आपको लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा है इस पर्सन के साथ क्या है, क्योंकि ये कोई भी आपको ऐसा रिलायबल आंसर नहीं दे पा रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं, आप बार बार हो सकता है आप कांटेक्ट में नहीं हैं, अभी आपकी ज़्यादा उनसे बात नहीं होती, तो आप बस उन्हें स्टॉक करते रहते हैं, छुप छुप के देखते रहते हैं। अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो फॉलो भी करते हैं इवन। इस तरह की एनर्जी है और ये पर्सन भी आपको कहीं न कहीं से फॉलो ज़रूर करते हैं। बट आप दोनों में कोई भी एग्रीमेंट मुझे किसी भी पॉइंट पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन फ्यूचर एज़ वेल आप डेफ़िनेटली चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। बस इस रिलेशनशिप को उसके फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप पहुँचा नहीं पा रहे हैं दोनों ही पर्सन। और अगर आप दोनों मैरिड हैं ऑलरेडी और आप लोगों के बीच में फैमिली का इशू है, तब भी मुझे यहाँ पे यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं। एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है किसी भी बात को। बहुत ज़्यादा आपको फ़ियर है इस चीज़ का कि आप इस पर्सन को कहीं खो ना दें, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ से चला ना जाए। बट दूसरा पर्सन है जो किसी भी चीज़ में एग्री नहीं कर रहा है, आप कुछ भी उन्हें ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं है। फीलिंग्स, इमोशंस ज़रूर हैं, बट कहीं पे भी कॉमन ग्राउंड्स पे आप नहीं आ पा रहे हैं। फ्यूचर में भी इनफैक्ट यही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसमें आप अभी के लिए कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आ पा रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट के चांसेस कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे है, बट उसमें भी कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ पे 4 टू 5 मंथ्स लग सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में। कुछ लोगों के लिए ये जल्दी भी हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करें तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। बट स्टिल आई वुड से इस रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप जो आउटकम इस रिलेशनशिप से चाहते हैं वो मैं 100% आपको श्योरिटी दे दूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ में सेम सिचुएशन हो, बट स्टिल यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप अभी किसी भी डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नो मैटर आप अगर मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, कोई भी तरह का कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रही है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, अपने जोन में ही है। तो वो देख नहीं पा रहा है, चाहे वो बाद में जाके ज़रूर रिग्रेट करे या ऑलरेडी ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, मैरिज भी हो चुकी थी, लेकिन अब आप दोनों अलग हैं और अब वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उनके पास में एक बहुत अच्छा चांस था, एक हैप्पी अबंडेंट स्टेबल फ्यूचर का, जो कि उन्होंने खो दिया है। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आपके साथ में फिर से वो किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस तरह से एक फिर से नई शुरुआत करें, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्या कहना चाहते हैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे और आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें मुझे इस रिलेशनशिप में आगे होती हुई नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, इनर हीलिंग पे वर्क कीजिए सबसे पहले तो, और उसके बाद इस रिलेशनशिप की हीलिंग पे वर्क कीजिए। अगर आप चाहते ही हैं टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, तो आपको थोड़ी हीलिंग करने की ज़रूरत ज़रूर है, जिससे कि थोड़ा आपको इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट नज़र आए। आप खुद से भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं एडवाइस लेने की एक्सपर्ट असिस्टेंस के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं
सेशंस के लिए, हीलिंग सेशंस के लिए ऑनलाइन 1-to-1 सेशंस होते हैं, जिसमें आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके साथ में हीलिंग सेशंस किए जाते हैं. And please share, like and subscribe the channel. Thank you so much. Om Sai Ram.